क्या देखा, डिस्पर्जन मीडियम ऐड करते हैं तो डाइल्यूशन होगा, डिस्पर्जन मीडियम के अलावा डिस्पर्स फेज ऐड करेंगे तो वो सेपरेट लेयर बनाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है वो जो एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट जो यहाँ पर है, अगर हमको इमल्शंस को सेपरेट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, बाय फ्रीजिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से कर सकते हैं, फ्रीजिंग मेथड से कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मेथड है जिनसे हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा डेयरी पे मिल्क की जब टेस्टिंग करते हैं तो वो क्या करते हैं, उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में होता क्या है, फैट अलग हो जाती है और वाटर अलग हो जाता है, फैट अलग हो जाती है और वाटर अलग हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर इसका सेंट्रीफ्यूगेशन से उनको सेपरेट कर दिया, दोनों कंपोनेंट्स को हमने सेपरेट कर दिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, सेपरेट करते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हमने इमल्शन के बारे में पढ़ लिया बच्चों। अब यहाँ पर कुछ कोलॉइडल सॉल्यूशन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपकी जो डेली लाइफ में ऑब्जर्व होते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल आता है, स्काई ब्लू कलर का क्यों होता है, स्काई ब्लू कलर का क्यों होता है वो हमको देखना है। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे स्काई ब्लू कलर का क्यों होता है। कारण क्या है, कारण ये है कि जो स्काई ब्लू कलर का वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो एयर है, एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, वाइट लाइट को स्कैटर करते हैं, और वाइट लाइट में से कौन सी लाइट को स्कैटर करते हैं, वो ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं। बच्चों ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारा थियोरेटिकल चैप्टर है, आप एनसीईआरटी से इसको थोरली करेंगे, एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ आएगा। मैं आपको जो बता रहा हूँ ए टू जेड आपको एनसीईआरटी में चीज़ मिल जाएंगी। मेरी बात को सुनो, मेरी लेक्चर सुनो, आफ्टर दैट आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है, ठीक है। चलिए, हमने कहा कि वहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल थे, वाटर मॉलिक्यूल्स थे, उन्होंने क्या करा, वाइट लाइट में से ब्लू लाइट को स्कैटर कर दिया और जिसकी वजह से हमको स्काई ब्लू नज़र आया, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, ठीक है ना। डेल्टा की फॉर्मेशन देखेंगे यहाँ पर। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा देखेंगे अभी। एक और एग्जांपल जैसे फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। देखिए, असल में क्या होता है, डेल्टा कब बनता है, कहाँ बनता है, वो मेरी बात को ध्यान से सुनना। डेल्टाज हमेशा वहाँ पे बनते हैं जहाँ पर रिवर सी वाटर से क्या कर रही हो, सी वाटर के अंदर जाके मिक्स हो रही हो, ठीक है ना। सी के अंदर जब हमारी रिवर मिक्स हो रही होती है, उस जंक्शन पर जहाँ पर वो मीट कर रहे हैं, उस जंक्शन पर जाकर क्या होता है, डेल्टा बनता है। अब देखेंगे, सपोज ये रिवर है, ये क्या है, रिवर। एक्चुअली रिवर जो होती है उसके अंदर क्या होता है, क्ले पार्टिकल्स होते हैं। तो रिवर एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, रिवर एक क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन। उसके अंदर जो क्ले के पार्टिकल्स हैं वो एज अ कोलाइडल पार्टिकल की तरह काम करते हैं, ठीक है ना। और ये क्या है, यहाँ पर सी, यहाँ पर है ये सी, ठीक है ना। इस सी में क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स, ये क्या है, सी है, इस सी में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ना, ये है इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पर जो ये रिवर है, इस रिवर में जो वाटर है वो क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन है, ठीक है ना। कोलॉइडल सॉल्यूशन, जैसे ही ये रिवर वाटर सी के वाटर के साथ क्या करता है, मीट करता है, तो वहाँ पर क्या होता है, डेल्टा बनता है। ऐसा क्यों, क्योंकि सी वाटर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आयंस हैं, ठीक है ना। और कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता ही ऑब्वियस सी बात है। तो जैसे ही वाटर सी वाटर के साथ मीट करता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, म्यूचुअल कॉन्गुलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, म्यूचुअल कॉन्गुलेशन, म्यूचुअल कॉन्गुलेशन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, डेल्टा, इस तरीके से यहाँ पर डेल्टा बन जाता है। यहाँ पर सारी सैंड क्या हो जाती है, सारी जो क्ले होती है वो सेटल डाउन होती रहती है और एक बहुत बड़ा रीजन यहाँ पर बन जाता है जिसको नाम देते हैं डेल्टा, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। इस तरीके से बात आएगी बच्चों। तो इस तरीके से डेल्टा फॉर्मेशन होता है। हमारा ब्लड जो होता है, नेक्स्ट एग्जांपल है इसका ब्लड। ब्लड इज द एग्जांपल ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। इसके अंदर जो एल्ब्यूमिनॉइड होते हैं, इसके अंदर जो एल्ब्यूमिनॉइड्स होते हैं वो क्या होता है, एज अ कोलॉइडल पार्टिकल की तरह काम करता है, ठीक है ना। अब आप लोग कभी वहाँ पर गए होंगे, बार्बर के पास जाते हो जैसे आप, तो वहाँ पर क्या करता है बार्बर, जब वो कटिंग करता है तो कभी कभार उससे क्या होता है, कट लग जाता है आपकी स्किन के ऊपर।
अब स्किन के ऊपर जब कट लग जाता है तो वो क्या करता है, वाइट कलर का एक सब्सटेंस वहाँ पर रब करता है उसको। तो वाइट कलर का जो सब्सटेंस होता है वो होता क्या है, वो फिटकरी होती है। उसको क्या कहते हैं, एलम। उसको क्या कहते हैं, एलम ऑफ क्लोराइड। ठीक है ना, वो एलम ऑफ क्लोराइड को आपके वहाँ पर जहाँ पर कट लगा है उसको वहाँ पर क्या करता है, उसको रब कर देता है। अब कारण वहाँ पर उसको रब करने का कारण क्या था, रब करने का कारण ये था कि जो ब्लड हमारा वहाँ से जो क्लोटिंग हो रही है, वहाँ से ब्लड निकल रहा है, उस ब्लड को रोकना था। अब उसको ब्लड को रोकने का क्या तरीका था कि वहाँ पर उसको क्या कर दिया जाए, उसका कोंगुलेशन कर दिया जाए वहाँ पर उसको। सॉरी क्लोटिंग कह रहा हूँ मैंने, वहाँ पर आपको वर्ड गलत बोल दिया। क्लोटिंग नहीं हो रही थी वहाँ पर ब्लीडिंग हो रही थी। ठीक है ना, ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमने क्या करा, एलम को वहाँ पर रब करा। एलम ने क्या करा, वहाँ पर ब्लड की क्लोटिंग करी। ब्लड की क्या करी, वहाँ पर क्लोटिंग करी। ब्लड की क्लोटिंग करते ही वहाँ पर ब्लड क्या हो गया, जम गया और फर्दर ब्लीडिंग रुक गई। तो एलम ने क्या करा, बेसिकली ब्लड में उसका ब्लड का कोंगुलेशन कराया। वहाँ पर ब्लड का क्या कराया, कोंगुलेशन। कोंगुलेशन होने की वजह से वहाँ पर क्या हो गया बच्चों, वहाँ पर ब्लीडिंग रुक गई। इज इट क्लियर। तो ब्लड इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड। और बहुत सारी आप डेली अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोलॉइड्स आप यूज़ करते हो। आपके आइसक्रीम है, जो आप हलवा बनाते हो वो भी आइसक्रीम। फूड आर्टिकल्स बहुत सारे जो आपके होते हैं वो आपके क्या होते हैं, बेसिकली कोलॉइड्स होते हैं। इज इट क्लियर। तो आप एनसीईआरटी में से इसको रीड आउट करें। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप उसमें रीड करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल और है, एक एग्जाम्पल है फॉग मिस्ट का। फॉग मिस्ट का एग्जाम्पल ध्यान से समझेंगे। इसमें क्या होता है, फॉग मिस्ट के एग्जाम्पल में आप फॉग बनती कैसे है, मिस्ट बनती कैसे है। देखिए एक्चुअली क्या होता है, जब हमारे सराउंडिंग में, हमारी एयर में डस्ट पार्टिकल होते हैं और मॉइस्चर भी है। तो जब ड्यू पॉइंट से टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है ना, तो उस समय पर क्या होता है, डस्ट पार्टिकल के ऊपर जो सराउंडिंग का मॉइस्चर होता है वो कंडेंस होने लगता है और उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट होने लग जाता है डस्ट पार्टिकल के। ठीक है ना, तो कंडेंस होता रहता है, तो फाइन ड्रॉपलेट्स बन जाती है और वो फाइन ड्रॉपलेट्स एयर के अंदर फ्लोट करती रहती हैं। और वो हमको क्या, किस फॉर्म में नजर आता है, फॉग और मिस्ट। फॉग में हाथ अगर हम करते हैं तो हाथ गीले हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि उसके अंदर वो फाइन ड्रॉपलेट्स जो हैं वो मूव कर रही होती हैं एयर के साथ। तो ऐसे ही क्लाउड होता है हमारा। क्लाउड में क्या होता है, बेसिकली क्लाउड में मॉइस्चर जो है एयर के अंदर वहाँ पर क्या होता है, कंडेंस हो जाता है, ड्रॉपलेट्स बनने लग जाती हैं और धीरे धीरे करके वहाँ पर कंडेंसेशन होता रहता है और कॉन्टिन्यूसली बड़ी बड़ी बिग ड्रॉपलेट्स बननी स्टार्ट हो जाती है। और जब वो ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं तो क्या हो जाता है, रेनफॉल हो जाती है, तब रेन हो जाती है। तो रेन होने का कारण क्या है, जब क्लाउड्स के अंदर ड्रॉपलेट्स बहुत बड़ी हो जाएगी, बिग हो जाएगी, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, रेनफॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी। रेनफॉल होने का एक और कारण है कि टू अपोजिटिवली चार्ज क्लाउड जब कोलाइड करते हैं, व्हेन टू अपोजिटिवली चार्ज क्लाउड कोलाइड विद ईच अदर दे कॉज रेन, वहाँ पर क्या हो जाती है, रेन हो जाती है। ठीक है ना। अब हम रेन को एक और तरीके से हम करा सकते हैं। रेन को कराने का एक और तरीका है कि आर्टिफिशियल रेन करा सकते हैं हम। क्या करा सकते हैं, आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन कैसे कराते हैं, क्लाउड्स जो होते हैं वो चार्ज पार्टिकल होते हैं क्योंकि कोलॉइड है। अभी हमने बात करी क्लाउड जो है वो एरोसोल होता है। एरोसोल में क्या होता है, बेसिकली वाटर ड्रॉपलेट्स हैं और एयर है। ठीक है ना, लिक्विड इन एयर एक एरोसोल बन जाएगा। ठीक है ना, जो क्लाउड्स क्या होते हैं, एरोसोल होते हैं, कोलॉइड होता है। ठीक है ना, व्हेन, और कोलॉइड के ऊपर आपको पता है कि चार्ज होता है। तो व्हेन टू अपोजिटिवली चार्ज क्लाउड कोलाइड विद ईच अदर, जब एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, मीट करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, बेसिकली रेन होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना, तो हम इस कंडीशन को यूज़ करके हम क्या करते हैं, वहाँ पर आर्टिफिशियल रेन भी कराते हैं। आर्टिफिशियल रेन कैसे कराते हैं, क्लाउड है, वहाँ पर पानी की ड्रॉपलेट्स जो है, वाटर की ड्रॉपलेट्स अभी बहुत बड़ी नहीं हुई हैं, बारिश नहीं हो रही, हमने क्या करा, और वहाँ पे कोई अपोजिटिवली चार्ज क्लाउड भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर जो वहाँ पर इस समय क्लाउड है उसके ऊपर पता करते हैं कि चार्ज कौन सा है। तो चार्ज पता कर लिया हमने, फिर हम क्या करते हैं, प्लेन के थ्रू एसिडिफाइड चार्ज्ड, एसिडिफाइड क्या, चार्ज्ड सैंड लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं हम, चार्ज्ड सैंड, या फिर हम क्या करते हैं, कोई भी कोलॉइडल सॉल्यूशन लेके जाते हैं जिसके ऊपर ऑपोजिट चार्ज हो। जो सैंड लेके जाएंगे उसके ऊपर भी ऑपोजिट चार्ज होगा जो क्लाउड के ऊपर होगा, और जो हम कोलाइडल सॉल्यूशन लेके जाएंगे उसके ऊपर भी ऑपोजिट चार्ज होगा जो क्लाउड के ऊपर होगा। तो चाहे चार्ज्ड सैंड ले जाएं, चाहे हम क्या लेके चले जाएं, वहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन लेके चले जाएं ऑपोजिटिवली चार्ज। ठीक है ना, ऑपोजिटिवली चार्ज लेके जाना है, और जब हम उसके ऊपर स्प्रेड करेंगे, स्प्रिंकल करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, म्यूचुअल कॉन्गुलेशन हो जाएगा और रेन हो जाएगी वहाँ पर। तो इस तरीके से हम वहाँ पर क्या करा देते हैं, बेसिकली रेन कराते हैं।
तो आप लोगों को आई होप बच्चों आज का काम समझ आया होगा। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी से ज़रूर इसके बारे में पढ़ें। ठीक है, डेली का काम डेली करते रहें, आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। ओके।